नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर 15 अक्टूबर को सिद्दीपेट से इंतखाबी मुहिम का करेंगे आगाज़। तेलंगाना की मेडिकल तालिबा अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत। पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश भेजने चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का डीजीपी को मकतूब। राजस्थान में शादियों के लिए इलेक्शन की तारीख कर दी गई तब्दील। अब 25 नवंबर को होगी पोलिंग। तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी, जनवरी में मुनक्किद करने का ऐलान। मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुसामी के हाथों ज़िले मेदक में मस्जिद का संगे बुनियाद। असम्बली इंतखाबात, लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा करा देने पुलिस ने जारी किए अहकाम। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर 15 अक्टूबर को ज़िले सिद्दीपेट हुस्नाबाद असम्बली हल्के से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। इसी रोज़ केसीआर जलसा आम से खिताब करेंगे और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद करेंगे और इन्हें बी फॉर्म्स हवाले करेंगे। नीज़ इश्तिहारी मवाद भी सौंपा जाएगा। पार्टी उम्मीदवारों के साथ इजलास में केसीआर इंतखाबात के दौरान इख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमली से वाकिफ़ करवाते हुए बहुत सारे दीगर उमूर पर रहनुमाई करेंगे, जिसके बाद हुस्नाबाद में जलसे आम के दौरान पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। केसीआर 16 अक्टूबर को जनगांव और भोंगीर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और 17 अक्टूबर को सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में जलसा आम से खिताब करेंगे, जबकि 18 अक्टूबर को केसीआर जेठचिल्ला और मेडचल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने रियासती डीजीपी को एक मकतूब तहरीर किया कि नलगुंडा की साकिन अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत के मामले में तहक़ीक़ात के लिए पुलिस ओहदेदारों की एक सीनियर टीम को हिमाचल प्रदेश भेजें और इस मामले की तहक़ीक़ात और तफसीली रिपोर्ट पेश करे। डीजीपी ऑफिस के ओहदेदारों विनोद कुमार, एडिशनल एसपी वुमेन सेफ्टी विंग को कमीशन के दफ्तर रुजू होने पर इन्हें केस का रिकॉर्ड पेश किया गया ताकि टीम इस मामले की जाँच कर सके। चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने तहक़ीक़ात की टीम मुक़र्रर करने पर रियासती डीजीपी अंजनी कुमार का शुक्रिया अदा किया और इस मामले की मुसन्निफ़ाना तहक़ीक़ात करने और रिपोर्ट पेश करने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने 3 करोड़ 35 लाख रुपये ज़ब्त और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्ज़े से पुलिस ने एक नोट गिनने वाली मशीन के अलावा कार भी ज़ब्त कर ली। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक बंजारा हिल्स TV9 जंक्शन के पास पुलिस को एक कार दस्तियाब हुई। सी हनुमंता रेड्डी, बी प्रभाकर, एम श्रीनिवास रेड्डी, एम उदय कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों चित्तूर ज़िले रियासत आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन बताए गए हैं। कार की तलाशी ली गई तो 3 करोड़ 35 लाख रुपये और नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुई। ये टोली हवाले का कारोबार करती है। बताया जाता है कि यह हवाले की रकम बेगम बाज़ार, नामपल्ली, गोशा महल और जुबली हिल से जमा की गई थी। बता दें कि इसके अलावा शहर में पुलिस की सख्ती से चेकिंग जारी है और कई इलाकों में पैसे जब्त होने की खबरें सुनने में आ रही हैं। ఎలక్షన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంతో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అమల్లోకి వచ్చింది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు డిఫరెంట్ టీంలు నిన్న నుంచి పనిచేస్తున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ లిక్కర్, క్యాష్ రాష్ట్రంలో కంట్రోల్ చేయాలి, ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఎలక్షన్లు ఓటేయాలి అని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా వారు ఆదేశాలు చేయడం జరిగింది. దాని మేరకు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్స్, దెన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వైలేషన్ కోసం అబ్జర్వ్ చేయడానికి టీమ్స్, చెక్ పోస్ట్, స్పెషల్ టీమ్స్, టాస్క్ ఫోర్స్, ర్యాండమ్గా వెహికల్ చెకింగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ ఫామ్ చేసి నిన్నటి నుంచి దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాము. దానిలో భాగంగా ఈరోజు వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు టాస్క్ ఫోర్స్ నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం మరియు బంజారా హిల్స్ టీం కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు హవాలా అమౌంట్ 3 crores 35 lakhs హవాలా అమౌంట్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో 4 వ్యక్తులు ఉన్నారు. చింపిరెడ్డి హనుమంత్ రెడ్డి, బాచాల ప్రభాకర్, శ్రీరాములు రెడ్డి, ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి. వీళ్ళందరూ ఈ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ కోసం రోడ్ నెంబర్ 3 అరోరా కాలనీలో
ఒక ఆఫీస్ స్పేస్ కూడా తీసుకున్నారు. మాకు ప్రాథమిక దర్యాప్తులు తెలిసింది. వీరు గోషమాల్ ఏరియా, బేగం బజార్, నాంపల్లి, జూబ్లీ హిల్స్ ఇలాంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి తరలించుండగా ఈ వెహికల్ చెకింగ్లో పట్టుబడ్డారు. దీన్ని పోలీస్ తరపు నుంచి సీజ్ చేసి మేము కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాము. అలాగే ఎన్నికలు కమిషన్కి కూడా ఆర్ఓ కానీ, డిఈఓ కానీ, అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ వింగ్ అందరికీ ఈ సమాచారం కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా ఈ దర్యాప్తు ఇది ఎందుకు పోతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ దానికి స్పెండ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఫర్దర్ చర్యలు తీసుకుంటాం. जेड न्यूज़ टीवी चैनल व रोजनामा पैट्रियोटिक व्यूज़ के फाउंडर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी ने आज ज़िले मेदक में मस्जिद की तामीराती काम काज की बुनियाद रखा। ज़िले मेदक के टेकमाल मंडल के मौज़े कादलूर में वाक़ शाकिर नगर में आस्थाना हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर अलमारूफ शाकिर हुसैन कादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में 15 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली मस्जिद का मौलाना सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के घर बनाने वाले के लिए अल्लाह के फजल करम की ज़रूरत है। हर चीज़ फ़ना होती है लेकिन अल्लाह का घर बाकी रहता है। उन्होंने कहा अल्लाह ने इन मखसूस मुकामात को अपने घर के लिए मुंतखब किया है। यकीनन अल्लाह का घर एक हौसला देता है। उन्होंने कहा अहले ईमान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है कि दौरे हाजिर में मसाजिद बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन तशवीश की बात है कि नमाजियों से मस्जिद खाली है। जबकि इस जलसे से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदरुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा ने खिताब करते हुए कहा ज़मीन मसाजिद के होने पर फ़ख्र करती है। हर इमारत इसके बनाने वाले से इरादे और मस्जिद अल्लाह के हुक्म से बनती है। शाकिर नगर में हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर अलमारूफ शाकिर हुसैन कादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मस्जिद की ज़रूरत को महसूस करते हुए मौलाना हाफिज़ सिद्दीक अहमद कादरी हुसामी ने मस्जिद के काम का आगाज़ किया। इस मौके पर सैयद अकबर मोहिउद्दीन कादरी शकील पाशा बरदर सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बालापुर हैदराबाद ने दुआ की, जबकि फ़लस्तीन के लिए ख़ास दुआ की गई। इस मौके पर हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन अलमारूफ, ज़ीशान पाशा कादरी शत्तारी, इंजीनियर मोहम्मद मुकर्रम अली, मोहम्मद शहबाज सहाफ़ी हैदराबाद और मोहम्मद शुजाउद्दीन सीनियर सहाफ़ी ज़ैराबाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ग्रुप 2 के इम्तहान के इनेकाद से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला लिया है। 2 और 3 नवंबर को होने वाले ग्रुप 2 के इम्तहान को मुलतवी करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। पोलिंग और इम्तहानात के लिए पुलिस और दीगर महकमों को बड़े पैमाने पर मुख्तस करने में मुश्किलात का ख़दशा है। इंतखाबात के शेड्यूल के इजराई के पस मंज़र TSPSC ने मंगल को चेयरमैन जनार्दन रेड्डी की सदरत में ग्रुप 2 इम्तहान के इनेकाद की गुंजाइश का जायज़ा लिया, जिसमें TSPSC ने इम्तहान मुलतवी करने का फ़ैसला किया है क्योंकि इंतखाबात के पस मंज़र इंतज़ाम करना मुश्किल समझा गया है। एक बयान में कहा गया है कि मुलतवी होने वाले इम्तहानात 6 और 7 जनवरी को होंगे। हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा पुलिस की जानिब से लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा कर देने के अहकामात जारी कर दिए गए। पुलिस की प्रेस नोट के मुताबिक सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा और अचाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कायदीन और खानगी अफराद जिनके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार है वो अपने हथियार करीबी पुलिस स्टेशनों में या असलाह डीलर के पास जमा करा दें। यह अहकाम 16 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। हथियार जमा न करवाने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात के बाद 10 दिसंबर को अपने हथियार वापस हासिल कर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि रकम और शराब की मुंतकिली के ख़िलाफ़ पुलिस की मुहिम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा रकम की मुंतकिली के ख़िलाफ़ विजिलेंस टीम को तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा इंतखाबात के लिए 15 नोडल ऑफिसर्स की टीम तश्कील दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान में होने वाले असम्बली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की है। वोटिंग अब 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी।
हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था, जिसमें राजस्थान में 23 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग कराने का ऐलान किया गया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अब शादियों और त्यौहारों के हवाले से वोटिंग की तारीख की तब्दीली कर दी है। इस हवाले से कई सियासी जमातों की जानिब से अब तक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया। शादियों और त्यौहारों के पेश नज़र कहा गया है कि वोटिंग फ़ीसद पर असर पड़ने का इम्कान था, जिसके पेश नज़र वोटिंग की तारीख में तब्दीली कर दी गई। फ़लस्तीन की तायद में जुलूस निकालने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के 4 तलबा के ख़िलाफ़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज हुई है। FIR में खालिद कामरान, नवीद चौधरी और आतिफ़ का नाम लिया गया है। इनके अलावा कई नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज हुआ। मार्च का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पीर की रात केस दर्ज हुआ। वीडियो में तलबा को फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। FIR में कहा गया है कि मार्च इजाज़त के बगैर निकाला गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कहा कि जुलूस में हिस्सा लेने वाले तलबा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि AMU परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में AMU कैंपस में शांति। थाना सिविल लाइन भैंसा पुलिस स्टेशन में ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज पर भैंसा शहर में पुलिस बड़े पैमाने पर ढाबों और होटलों पर छापे मारे। इस मौके पर पुलिस ने 50,000 रुपये से ज़ायद की शराब को जब्त कर लिया। ASP ने कहा कि महकमे पुलिस शराब और रकम की मुंतकिली पर नज़र रखी हुई है। अवाम और सियासी पार्टियों से वाबस्ता कारकुनान को इंतखाबी ज़ाब्तों पर अमल करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ढाबा होटल मालिकीन को मशवरा दिया कि ढाबे में शराब ना बेचें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन CI L श्रीनिवास, SI श्रीकांत, संदीप, पूर्णेश्वर और दीगर पुलिस का अमला शामिल था। पेद्दापल्ली BRS उम्मीदवार दासारी मनोहर रेड्डी ने आवाम से पूछा कि क्या हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा स्कीमात इनके घर तक पहुंची है। पेद्दापल्ली हल्के इंतखाब में मुहिम के हिस्से के तौर पर मनोहर रेड्डी ने पेद्दापल्ली मंडल के कई गाँवों का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और हुकूमत की तरफ से लागू की गई फलाही स्कीमों और पिछले 9 सालों में तरक्की की वजाहत की। आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की के लिए उन्होंने आवाम से कहा कि वो असम्बली इंतखाबात में कार को वोट दें। इस मौके पर MPP सरस्वती श्रीनिवास, सरपंच संजीव रेड्डी व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। CM KCR 15 अक्टूबर को सिद्दीपेट से इंतखाबी मुहिम का करेंगे आगाज़। तेलंगाना की मेडिकल तालिबा अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत। पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश भेजने चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का DGP को मकतूब। राजस्थान में शादियों के लिए इलेक्शन की तारीख कर दी गई तब्दील, अब 25 नवंबर को होगी पोलिंग। तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तिहान मुलतवी, जनवरी में मुनक्किद करने का ऐलान। मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुसामी के हाथों ज़िले मेदक में मस्जिद का संगे बुनियाद। असम्बली इंतखाबात, लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा करा देने पुलिस ने जारी किए अहकाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827